तो भाई रणबीर कपूर का एक फुल फ्लेजेड पॉडकास्ट सामने आया है और रणबीर कपूर इस पॉडकास्ट में इतने ज्यादा ओपन अप हो गए, शायद इतने ओपन अप वो आज तक अपने किसी रिलेशनशिप में भी नहीं हुए होंगे। मेरे को ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पर देखिए कि रणबीर भाई ज्यादा ओपन अप मत हो, क्योंकि अल्टीमेटली आलिया भट्ट ने भी ये पॉडकास्ट देखना है, तुम्हारे को घर जाना है कि नहीं जाना है। ये पॉडकास्ट जो है निखिल कामत जो कि जीरोधा के को फाउंडर है, उनका पॉडकास्ट था। अब इसको देखकर सबसे पहली चीज मुझे ये लगी कि यार टॉप पॉडकास्टर्स राज शमानी, बियर बाइसेप्स जैसे लोग ये रणबीर कपूर क्यों नहीं ला पाया आज तक। अब मैंने आपको बताया कि रणबीर कपूर यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन अप होगा और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि रणबीर कपूर ने यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में बात करी है और मोदी जी के बारे में बात करी है। यस, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बॉलीवुड का बंदा पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से 100 कोसों दूर रहता है, मोदी जी के बारे में बात करने से कोसों दूर रहता है, लेकिन रणबीर कपूर ने दोनों ही चीज करी। अब मेरा इसके बारे में क्या सोचना है कि क्या ये पॉडकास्ट रियल था या स्क्रिप्टेड था, ये आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा शुरुआत करना चाहता हूं कि किस किस बारे में बात करी। सबसे पहले यहां पर बात करी रणबीर कपूर ने एनिमल मूवी के बारे में। काफी टाइम से इसके अराउंड बात होती थी कि यार रणबीर कपूर एनिमल मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। तो रणबीर कपूर का एक यहाँ पर स्टेटमेंट आया सामने इस इंटरव्यू में से, जहां पर रणबीर ने बात बोली कि एनिमल मूवी करने की वजह से बॉलीवुड में भी बहुत सारे लोग रणबीर कपूर से नाराज हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसी मूवी तुमने क्यों करी, और रणबीर कपूर ने कहा कि उसके रिएक्शन में उनका ये कहना था कि आई एम सॉरी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक अपने आप में आंसर है। मतलब इस आंसर को देखकर ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर उनको सॉरी तो बोल रहे हैं, लेकिन सॉरी बोलना चाह नहीं रहे, क्योंकि रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के साथ कुछ भी प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर नहीं लगता है। इनफैक्ट रणबीर ने इस बारे में भी बात करी कि बहुत सारे लोगों को मिसोजिनिस्ट मूवी लगी या फिर बहुत सारे लोगों को एक कैरेक्टर ठीक नहीं लगा। अब वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर रणबीर कपूर जिनको कह रहे हैं कि नाराज हो गए बॉलीवुड के लोग, मेरे हिसाब से यहाँ पर करण जौहर हो सकते हैं, दीपिका पादुकोण या फिर आलिया भट्ट भी मुझे लग रहा है कि शायद नाराज ही हो गए होंगे रणबीर कपूर से एनिमल मूवी करने के बाद। इनफैक्ट यहाँ पर रणबीर कपूर ने यह भी बोला कि अगर इनको दोबारा ऐसी मूवी मिलती है तो ये डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये इनके स्टेटस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, एक एक्टर के स्टेटस के लिए अच्छी मूवी है और उनकी एक्टिंग कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होगी अगर वो ऐसी मूवी करेंगे, ऐसा भी उनका यहाँ पर कहना था। एंड ये सेकंड वाले पार्ट में समझ में आ जाता है हमारे को कि ये जो सॉरी वाली बात थी, ये रणबीर कपूर ने सिर्फ डिप्लोमेटिक मूव यहाँ पर करी थी, एक आया गया करने के लिए हर बात को कि यार ज्यादा कोई सवाल ना खड़ा करे, ज्यादा लोग मेरे से नाराज ना हो। अरे यार रणबीर भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप एनिमल टाइप की मूवी कर रहे हो, अगर आप स्टैंड ले रहे हो एनिमल जैसी मूवी का, तो आपको आखिरकार बॉलीवुड के लोगों से नाराजगी मोल लेने में क्या ज्यादा प्रॉब्लम है? आपको उसकी टेंशन क्यों सता रही है यार? देखो वैसे सच बताऊं तो रणबीर कपूर मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब तमाशा, रॉकस्टार, रणबीर कपूर की ऐसी मूवीज हैं, वेकअप सिड या फिर ये जवानी है दीवानी, इन मूवीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, रणबीर की एक्टिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन ये जो रणबीर यहां पर कर रहे हैं ना इस टाइम पर, ये दोनों नाव में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बॉलीवुड के लोग भी नाराज ना हो और साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के भी नाराज ना हो, पॉलिटिशियंस भी मेरे से नाराज ना हो। यार ये बहुत लॉन्गर रन तक ये सब चीजें चलती नहीं है कभी भी। इनफैक्ट एनिमल मूवी के बारे में इतनी बात करके और उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें दोबारा काम करेंगे, ये सब बातें बोल के रणबीर कपूर ने कहीं ना कहीं एनिमल मूवी के उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने का काम किया, उस वायलेंस को जस्टिफाई करने का काम किया है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर रणबीर कपूर एक तरफ वो वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं सिनेमा के ऊपर इतने बड़े लेवल पे, तो दूसरी तरफ वो राम का रोल कैसे कर सकते हैं? यार राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श पुरुष राम जी को माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो एनिमल में रणबीर सिंह ने किया, ये तो राम जी के कहीं आसपास भी नहीं है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज को वॉश अवे करने की कोशिश करी जा रही है। और एक स्टेटमेंट और ऐसा है जिससे ये बात प्रूव हो जाती है पूरी तरीके से, भी आगे चल के आपको बताऊंगा। देखो यार एनिमल मूवी ने यहाँ पर 100 करोड़ कमा लिए, लेकिन जो कर्म कांड वहां पर मूवी में दिखाए गए थे, जो ग्लोरिफिकेशन कर्म कांड का दिखाया गया था, उससे पीछा भी तो छुड़ाना था। राम जी वाली मूवी आ रही है रामायण के ऊपर, उसको भी तो चलाना था। तो इस पॉडकास्ट से अच्छा और क्या ही सेटअप हो सकता था। इनफैक्ट यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर मैं आना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स के बारे में रणबीर कपूर ने बात करी और यहाँ पर जब पूछा गया कि पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या सोचना है, मतलब ये इतना ज्यादा ऐसा दिखाया जा रहा था कि कैंडिड है, लेकिन इतना स्क्रिप्टेड था ना, इन द फेस स्क्रिप्टेड हो चुकी थी सारी चीज। अब पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचना है के ऊपर रणबीर कपूर कहते हैं कि आई डोंट थिंक टू मच अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन मोदी जी मेरे फेवरेट है। उसके बाद जो है मोदी जी की ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाती है। मोदी जी एक मैग्नेटिक उनके अंदर पावर है, चुंबक है मोदी जी, इधर उधर से लोगों को खींच लेते हैं। वो सबसे उनकी पर्सनल बात करते हैं। जब हम लोग उनसे मिले थे, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग उनसे मिले थे, तो सबसे उन्होंने पर्सनल बातें करी थी। मेरे पापा का हाल क्या है ये बात मेरे से पूछी थी। मतलब जहां पर रणबीर कपूर शुरुआत में कह रहे हैं कि वो ज्यादा नहीं सोचते पॉलिटिक्स के बारे में, तो भैया मोदी जी उनके फेवरेट कैसे हो जाते हैं? ये भी बात एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन वाली थी। इनफैक्ट यहां तक आते आते मैं पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि रणबीर कपूर का ये जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट है, ये इमेज मेकओवर करने के लिए किया गया है। यहाँ पर कोई रियल कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही। मतलब निखिल कामत जो कि जीरोधा के को फाउंडर है, भाई इतनी बड़ी कंपनी, इतने हजारों करोड़ का बंदा, ये भी जो है इमेज को क्लीन करने के लिए लोगों का पॉडकास्ट करता है। मतलब इसमें और रणवीर अलाहाबादिया और राज शमानी में फिर फर्क ही क्या है?
That's of course, you see him on television and you see how he talks. He's a great orator. But I remember the moment that we were sitting and he walked in and he got this magnetic charm about himself. And अभी जो मोदी जी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं रणबीर कपूर, इसके आगे चल के इन्होंने मोदी जी को क्या किया, शाहरुख खान से कंपेयर कर दिया। यस, आपको सुनाता हूँ जरा इसको। that kind of effort you see in great men. Yeah. You know, when they put that effort. Yeah. He doesn't need to. Yeah. We spoke about Shah Rukh Khan. Yeah. And the many achievers who put in that effort. अरे यार, मोदी जी की इतनी ग्लोरिफिकेशन कर दी, मोदी जी मैग्नेटिक है, मोदी जी ये है वो, उसके बाद मोदी जी को शाहरुख खान से मिला करके रख दिया। मोदी जी के फैंस शाहरुख खान को दिन रात गालियां देने का काम करते हैं, शाहरुख खान के फैंस मोदी जी को दिन रात गालियां देने का काम करते हैं। और यहाँ पर रणबीर कपूर ने इन दोनों को एक जैसा बता दिया है। इसके बाद मोदी जी और शाहरुख खान के फैंस भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या वो एक दूसरे को गाली दें या ना दें। आज वैसे एसआरके और मोदी जी का कंपैरिजन मुझे कुछ ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कि मुकेश अंबानी और विजय माल्या का कंपैरिजन। यस, अब इनमें से कौन मुकेश अंबानी और कौन विजय माल्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओ ना कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर रणबीर कपूर को इतनी ज्यादा दुम हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा है, बर्फी जैसी मूवीज और बहुत अच्छी मूवीज है उनकी, और मेरे जैसा बंदा भी उनका एक बहुत बड़ा फैन है, लगातार मैं उनका फैन रहा हूं। लेकिन यार इतनी दुम हिला के कुछ भी नहीं मिलने वाला मोदी जी की। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आई डोंट थिंक टू मच अबाउट पॉलिटिक्स, बट मोदी जी मेरे फेवरेट है। अब ये पॉडकास्ट एक पूरा स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट था, ये बात और आगे एस्टैब्लिश हो जाती है जब उसके बाद रणबीर कपूर सेम चीज निखिल कामत से पूछते हैं कि भाई आप बताओ अपने बारे में, आपके बारे में मैंने सुना है कि मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं और क्या रिलेशन है आपका मोदी जी के साथ। उसके बाद तो भैया कम से कम 10-15 मिनट मोदी का जाप यहां पर चलता रहा। देखो अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पसंद करना चाहिए लोगों को, लेकिन एक पॉडकास्ट जिसको तुम कैंडिड दिखा रहे हो, जिसको तुम ऐसी कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हो कि हार्ट टू हार्ट बात हो रही है, उसमें जब स्क्रिप्टेड बातें होने लग जाए तो मजा नहीं आता। इसी के साथ रणबीर कपूर का इसी पॉडकास्ट में से एक और स्टेटमेंट जो कि रिलीजन के ऊपर है। यस, रिलीजन के ऊपर, एंड दिस इटसेल्फ जस्टिफाइज द स्टोरी कि हाँ भाई ये पूरा पॉडकास्ट जो इमेज मेकओवर के लिए किया गया था, रामायण मूवी का ये एक तरीके से प्री लॉन्च यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चल रही है। अपने स्क्रीन पर देखो, मेरा सनातन धर्म में विश्वास बढ़ने लगा है, मैंने पिछले कुछ सालों में इसके बारे में इतना पढ़ लिया है कि अब मैं इसमें बहुत डूब चुका हूं, ये सनातन धर्म में डूब चुके हैं भैया। ये जो पूरा स्टेटमेंट, इससे साफ समझ में आ रही है कि ये सब कुछ रामायण मूवी के लिए किया गया, क्योंकि रणबीर कपूर की एक इमेज बन गई थी ब्रह्मास्त्र मूवी आने से पहले, और बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग ने भी ये इमेज बनाकर रख दी थी कि रणबीर कपूर एंटी हिंदू है। इनफैक्ट जब ये उज्जैन के एक मंदिर गए थे ब्रह्मास्त्र की प्रमोशंस के टाइम पे, तो वहां भी घुसने से इनको रोक दिया गया था। उस टाइम पर इनकी काफी एंटी हिंदू इमेज बन गई थी, और उसको वॉश अवे करने के लिए यहां पर इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करी जा रही कि मैं सनातन धर्म में विश्वास मेरा बढ़ गया है, मैं काफी पढ़ रहा हूं इसके बारे में, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मैग्नेटिक टाइप के आदमी हैं। ये सब बातें इसलिए हो रही है क्योंकि रामायण मूवी को हिट कराने का चक्कर है बाबू भैया। अब अगर आपने पॉडकास्ट नहीं सुना तो जाकर सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा कि बॉलीवुड के लोगों से बड़ा हिपोक्रेट कोई और है ही नहीं इस टाइम पर। अब वो पॉडकास्ट तो बाद में देख ही लेना जाकर के, लेकिन उससे पहले मैं बात करना यहां पर चाहता हूं कुशा कापिला के बारे में। यस, कुशा कापिला रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी। इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा अपना वेट लूज किया था और काफी फेमस थी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है। अब रिसेंटली इनका एक पोस्ट सामने आया और वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद जाके कुशा कापिला की फोटोज देख लेना। तो रिसेंटली कुशा कापिला एक रोस्ट शो में गई थी जहां पर आशीष सोलंकी और समय रैना, ये दोनों स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इन्होंने कुशा कापिला को रोस्ट किया था। कुशा कापिला का ये कहना है कि कुछ जोक्स तो उन्होंने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से ले लिए, लेकिन कुछ जोक्स जो हैं वो डिह्यूमनाइजिंग थे, कुशा कापिला को बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाने वाले जोक्स थे। एंड एक्चुअली इस रोस्ट शो का पूरा एपिसोड मैंने देखा था और उसके बाद कुशा कापिला बड़ा कूल यहां पर बिहेव कर रही थी, समय रैना के साथ भी कर रही थी, बाकी रोस्टर्स के साथ भी कर रही थी, लेकिन उस टाइम पर ही मुझे लग गया था कि ये काफी बिलो द बेल्ट वाले जोक्स हैं, इसको रोस्ट तो नहीं बोला जा सकता। और वही हुआ, 10-15 दिन बाद कुशा कापिला ने यहां पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भैया मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, डिह्यूमनाइज कर दिया गया है मुझे पूरी तरीके से। इस शो के बारे में वैसे थोड़ा सा आपको और बता देना चाहता हूं, इस शो में शुरुआत में अश्नीर ग्रोवर को भी एज अ गेस्ट बुलाया गया था और वहां पर उनको भी रोस्ट किया गया था। इतना बवाल हो गया था उसके ऊपर कि अश्नीर ग्रोवर ने अपना पूरा पार्ट यहां से हटवा दिया, यूट्यूब से वीडियो को भी इनिशियली यहां पर हटवा दिया था। ऐसे में जब कुशा कापिला को ये बात पता थी कि भैया ये रोस्ट इस लेवल का रोस्ट है, तो वो ऑप्ट कर सकती थी इस रोस्ट शो में ना जाने के लिए, लेकिन कुशा कापिला बीइंग कुशा कापिला यहां पर रोस्ट शो में चली भी गई और उसके बाद अब इसके ऊपर पब्लिसिटी भी ले रहे हैं। चलो यार, अब
ये तो रोस्टर्स है, इनका काम है रोस्ट करना, उसके बाद पब्लिसिटी लेना, उसके ऊपर रोना गाना। लेकिन अब जो मैं आपको न्यूज दिखाने वाला हूं उसके ऊपर तो मुझे ही रोस्ट करने का मन कर रहा है भाई। यहाँ पे रिसेंटली एक और बवाल खड़ा हुआ ओलंपियंस के ड्रेस को लेकर के। यस, उन्होंने जो ड्रेस पहना था उसको लेकर के एक बवाल खड़ा हुआ है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें हर कंट्री ने अपने अलग अलग ड्रेसेस पहने थे जो कि उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ऐसे में इंडिया के ओलंपियंस ने भी यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम पहना जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसको लेकर के बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ रही है। आपको ये कॉस्ट्यूम तो नजर आ रहा होगा, ये कॉस्ट्यूम के डिजाइनर है तरुण तहलियानी। यस, काफी नोन ये डिजाइनर है एंड राइट विंग के लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। अब सबसे बड़ी बात ऐसे में ये निकल कर आ रही है कि इनको ये टेंडर दिया किसने आखिरकार। लेकिन दूसरी चीज, जरा आप अपने स्क्रीन पर वीडियो को देखो और जरा इनके कॉस्ट्यूम्स को देखो। एक्चुअली यार तरुण तहलियानी ने क्या बनाया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। यहां पर ओलंपिक्स की बात हो रही है, पेरिस की बात हो रही है, हमारे ओलंपियंस की बात हो रही है और ये ऐसा डिजाइन इन्होंने बना करके रेडी कर दिया जैसे कि परचून की दुकान पे इंडिपेंडेंस डे पे कपड़े मिलते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहनकर आते हैं स्कूल के अंदर, ऐसे ही कपड़े लग रहे हैं। कहीं से भी ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाला बहुत ग्रेट कॉस्ट्यूम नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। अब जैसे मैंने बताया इसको लेकर के काफी बखेड़ा खड़ा हो गया और ज्यादा बखेड़ा करने वाले यहां पर थे राइट विंग के लोग, क्योंकि उनका ये कहना था कि भैया तरुण तहलियानी जो ऑलरेडी पहले लेफ्टिस्ट रह चुका है, लेफ्टिस्ट अपने विचारधाराओं को व्यक्त कर चुके हैं, उनको ये टेंडर दिया किसने कपड़े बनाने का। और दूसरी चीज जो कि जनरल पब्लिक बोल रही कि भैया कपड़े बनाने का ठेका मिल गया था तो इतने घटिया कॉस्ट्यूम क्यों बनाया यार। अरे इससे अच्छा कॉस्ट्यूम तो नैन्सी त्यागी डिजाइन करके देती थी, या फिर छोड़ो नैन्सी त्यागी को, अगर उर्फी जावेद को भी रख लेते ना तो इससे अच्छा कॉस्ट्यूम बना देती यार। अब वैसे आपका क्या सोचना है इस कॉस्ट्यूम के बारे में? क्या ये है इस लेवल का कि इसको ओलंपिक्स में पहना जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी की न्यूज के बारे में भी आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।